विक्ट्री विजय। इस पोएम में पोएट ने मनुष्य के साहस के बारे में बताया है कि किस प्रकार मनुष्य अपने करेज साहस के माध्यम से अनेक कठिन कार्य को संभव कर सकता है। क्या कहा जा रहा है? देयर वॉज ए यंग मैन हु लिव्ड बिलो ए माउंटेन क्राउन विथ ग्लेशियर एंड स्नो। कि एक आदमी जो माउंटेन किसी पर्वत के नीचे रहा करता था, जो पर्वत बर्फ और ग्लेशियर से ढका हुआ था, भरा हुआ था। मतलब यह इंसान जो है पर्वत के नीचे रहा करता था। ब्यूटीफुल माउंटेन, वह पर्वत बहुत सुंदर था। ही यूज्ड टू से, और प्रायः वह आदमी कहा करता था कि ओनली द क्लाउड एंड द ईगल नो देयर वे टू द प्लेस आई इंटेंड टू गो। कि यह जो पर्वत इतना ऊंचा है कि यहाँ पर इसकी ऊंचाई तक केवल बादल और ईगल, बाज ही इसकी ऊंचाई तक जा सकते हैं, जहाँ पर इसकी चोटी स्थित है। आई इंटेंड टू गो, मैं भी उस ऊंचाई तक जाना चाहता हूँ। द लोफ्टी पीक, अर्थात लोफ्टी मीन्स होता है, समझ लेंगे आप इसे, बहुत ही गगनचुम्बी या बुलंद। मतलब इसके गगनचुम्बी या बुलंद चोटी तक मैं भी जाना चाहता हूँ। यू लिफ्ट सो हाई, अर्थात ये जो बहुत ऊंचा उठा हुआ है। आई हैव रेव्ड टू क्लाइम्ड, रेव्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो ये कह रहा है मैं भी वहाँ पर जाकर मैं भी प्रशंसा हासिल करूँगा। बिफोर आई डाई, अपने मरने से पूर्व। मतलब ये आदमी, इंसान जो है, कब ये कह रहा है कि मैं भी अपने मरने से पहले इस ऊंची चोटी का फतह करूँगा, वहाँ तक मैं पहुँचूँगा। वेन ही वॉज ए मैन, बताया कि जब वह युवा था, ही अटेम्प्ट इट ट्वाइस, तो वह जो है लगभग 2 बार इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था। ब्रेवली ही स्कॉल्ड, स्कल्ड भी आगे बढ़ना, बड़ी ब्रेव के साथ, साहस के साथ वह जो आगे बढ़ा। दोज सोल्जर्स ऑफ स्नो, और वह उस बर्फीले रास्ते से आगे बढ़ते चला गया। एंड द आर्म्स ऑफ आइस, और अपने बर्फीले भुजाओं के सहारे, मतलब उसका जो कंधा था, बर्फ था, सब बर्फ से जम गए थे। वो अपने मतलब कि बर्फ रूपी शरीर को लेकर आगे बढ़ रहा था। बट फॉर ऑल हिज करेज, लेकिन उसके जितने भी साहस थे, द यंग मैन फेल्ड, लेकिन उसके सारे साहस जो थे वो जवाब दे गए। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही थक चुका था। इन हिज इंटरप्राइज, इंटरप्राइज में होता है कोई साहसिक कार्य। वह आदमी इतना थक गया था कि वह अपने साहसिक कार्य में वह फेल हो गया, असफल हो गया। देन द माउंटेन सेड, उसी असफलता पर पर्वत क्या कहता है? इन हिज एवफुल वॉइस, अपने भयंकर डरावनी आवाज में कहता है इंसान को, आदमी को, ऑफ ग्लेशियर एंड आइस, अर्थात उस बर्फ और ग्लेशियर का जो पर्वत था, वह अपने भयानक स्वर में उस इंसान से कहता है, आई एम हियर एलोन, मैं यहाँ पर अकेला ही रहूँगा। विथ द ईगल्स एंड क्लाउड्स, बादलों और बाजों के साथ मैं यहाँ पर अकेला ही रहूँगा। एंड फॉर एवर एलोन, और मैं हमेशा ही हमेशा अकेला रहूँगा, अर्थात मेरे साथ यहाँ पर कोई भी टिक नहीं सकता है, या मेरी ऊंचाई तक कोई पहुँच नहीं सकता है। आई इंटेंड टू रिमेन, तो कवि कह रहा है मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। इंटेंड मीन्स चाहना, रिमेन मीन्स वहाँ बने रहना या पहुँचना। द यंग मैन रिप्लाइड, आई शेल ट्राई इट अगेन, तो यह जो कवि है पर्वत से कहता है, जब पर्वत कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला रहूँगा, मेरे पास कोई नहीं पहुँच सकता है, तो इंसान ये कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि आई शेल ट्राई इट अगेन, मैं एक बार तो असफल हो गया, लेकिन मैं पुनः प्रयास करूँगा इस पर्वत पर चढ़ने का। सो ही स्टार्टेड आउट, इसलिए कवि ने अपना फतह करने का कार्यक्रम, जो साहसिक कार्य था पर्वत चढ़ने का, शुरू कर दिया। विथ ऑल द गियर्स दैट पीपल वेयर, गियर्स मीन्स होता है सामान, वेयर मीन्स जो यूज की चीज़ें होती हैं, जो लोग अपने साथ कपड़े या अन्य चीज़ें लेते थे, वह उन सब चीज़ों को, सामान को बांध कर पुनः अपने कार्य करने को प्रारंभ कर दिया। वेन दे ट्राई टू स्केल, जब वह पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, ए माउंटेन्स क्रेस्ट, तब जाके वह बड़ी मेहनत के साथ उस पर्वत की चोटी पर पहुंचा। एंड बिलीव इट आर नॉट, और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं वास्तव में इस पर्वत की चोटी पर पहुंच चुका हूं, जो हमसे कह रहा था कि मैं अब बादलों और ईगल के साथ अकेले यहाँ पर आता हूँ। ही गॉट टू द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट,
और इस प्रकार वह माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया।